वेलकम टू GTX मेंटर। सो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया आफ्टर इफेक्ट का टॉपिक लेके। आज हमारा टॉपिक है स्लाइडर कंट्रोल। स्लाइडर कंट्रोल एक इफ़ेक्ट होता है जिसके थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड एक्सप्रेशन के पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हो मैन्युअली। ओके, सो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि हम कैसे स्लाइडर कंट्रोल को किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सप्रेशन पे यूज़ कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हो एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको आगे भी नए वीडियो के नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो। लेट अस स्टार्ट आवर ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैं एक कंपोजिशन ले रही हूँ। कंपोजिशन के लिए आप 2-3 मेथड है जिसके थ्रू आप एक न्यू कंपोजिशन ले सकते हो। सबसे पहला है कि आप कंपोजिशन मेनू में चले जाएं और न्यू कंपोजिशन पे क्लिक कर दें, और यू कैन क्लिक Ctrl+N फ्रॉम कीबोर्ड शॉर्टकट की। और आप प्रोजेक्ट पैनल पे भी जा सकते हो जहाँ पे आपको नीचे ये एक छोटा सा कंपोजिशन आइकन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करोगे तभी आप एक न्यू कंपोजिशन ले सकते हो। और आप इसी कंपोजिशन एरिया में रहते हुए माउस के राइट बटन को क्लिक कर सकते हो, जिससे आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगा जहाँ पे भी न्यू कंपोजिशन का ऑप्शन है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको एक कंपोजिशन सेटिंग बॉक्स मिलेगा जहाँ पे आप अपने कंपोजिशन का नेम ले सकते हो, आप रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो, या इसमें से कोई भी प्रीसेट यूज़ कर सकते हो। ये प्रीसेट्स उस डायमेंशन को शो करते हैं जहाँ पे आपका आपका प्रोजेक्ट जो है जिस स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा ये उसका डायमेंशंस होता है। ओके, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। नेक्स्ट आप फ्रेम रेट ले सकते हो और आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हो आपके एनिमेशन की। मैं इसको 10 सेकेंड रहने देती हूँ। आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं इसको ब्लैक ही रहने दूँगी एंड देन प्रेस ओके। जैसे ही आप ओके प्रेस करोगे आपको एक कंपोजिशन मिल जाएगा कंपोजिशन विंडो में। देन सबसे पहले हम एक टेक्स्ट लेयर ले लेते हैं, टेक्स्ट टूल, जो कि आपको टूल बार में मिल जाएगा। नाउ हम एक टेक्स्ट टाइप करते हैं स्लाइडर। ओके, आप इसको अलाइन कर सकते हो अलाइन टैब से सेंटर में कंपोजिशन एरिया के। ओके, आप इसका कलर वाइट ले सकते हो। ओके, दैट्स नाउ बेटर। अभी हमने एक टेक्स्ट टाइप किया है। अब मैं इसके पोजीशन प्रॉपर्टी पे एक एक्सप्रेशन अप्लाई करूँगी। ओके, पोजीशन के लिए आप सिंपली P प्रेस करिए, लेयर सेलेक्ट करके देन इस स्टॉप वॉच आइकन पे L के साथ आप एक क्लिक करिए। आप देखेंगे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपको बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एक एक्सप्रेशन टाइप कर रही हूँ विगल, और उसकी कुछ वैल्यू इनपुट कर रही हूँ। सॉरी। ओके, आप जैसे ही एक वैल्यू इनपुट करोगे आप देखोगे कि आपका टेक्स्ट जो है वो उसमें एक वाइब्रेटिंग इफेक्ट आ गया। विगल एक्सप्रेशन यही करता है। इस विगल एक्सप्रेशन में ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रही है। फ्रीक्वेंसी इन द सेंस कि आपका ऑब्जेक्ट या आपका टेक्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग कितना वाइब्रेट करेगा या कितना बार वाइब्रेट करेगा, कितने टाइम्स वाइब्रेट करेगा। ओके, और ये जो सेकेंड वैल्यू है ये एम्पलीट्यूड होती है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है या कोई टेक्स्ट है वो कितने डिस्टेंस तक वाइब्रेट करेगा विगल एक्सप्रेशन के अंदर। ओके, नाउ अब हम इस विगल एक्सप्रेशन की ये जो 2 वैल्यूज़ हैं इनको स्लाइडर कंट्रोल के थ्रू मैनेज करेंगे।
उसके लिए हमें सबसे पहले 2 नल ऑब्जेक्ट चाहिए। नल ऑब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, न्यू में जाओ एंड देन नल ऑब्जेक्ट, अगेन न्यू, नल ऑब्जेक्ट। अब हम इसको रीनेम कर लेते हैं एज अ एम्पलीट्यूड एंड एज अ फ्रीक्वेंसी। ओके, सो अब हम इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाते हैं। यहाँ पे हम सर्च करते हैं स्लाइडर कंट्रोल। जैसे आप इसके सर्च बॉक्स में स्लाइडर लिखोगे, आपको स्लाइडर कंट्रोल का इफेक्ट का टैब मिल जाएगा। देन आप इसको यहाँ से पिक करो एंड किसी भी एक नल ऑब्जेक्ट पे ड्रॉप कर दो। आप जैसे ही ड्रॉप करोगे आप देखोगे कि इफेक्ट कंट्रोल पैनल में स्लाइडर कंट्रोल पैरामीटर एम्पलीट्यूड का ओपन हो चुका है। देन मैं इस इफेक्ट को कॉपी करती हूँ कंट्रोल सी से एंड फ्रीक्वेंसी लेयर पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देती हूँ। ओके, देन आप देखोगे कि आप जैसे ही पेस्ट करोगे ये स्लाइडर कंट्रोल फ्रीक्वेंसी लेयर पे भी आ जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे कि इस टेक्स्ट की पोजीशन प्रॉपर्टी पे जो हमने विगल एक्सप्रेशन अप्लाई किया था उसको दोनों लेयर्स की स्लाइडर कंट्रोल की स्लाइडर वैल्यू से लिंक आइकन के थ्रू हमारे दोनों नल ऑब्जेक्ट की स्लाइडर वैल्यू से कनेक्ट करेंगे। सो कनेक्ट करने के लिए आप जिस भी लेयर से कनेक्ट कर रहे हैं पहले उसकी वैल्यू को, एक सेकेंड, आप ये स्लाइडर कंट्रोल ओपन कर लो, स्लाइडर वैल्यू, एंड मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट कर रही हूँ। देन ये लिंक बटन से हम इसको लेके यहाँ से लिंक कर देंगे। आप जैसे ही लिंक करोगे आप देखोगे कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आ गया है जो कि ये शो कर रहा है कि अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू स्लाइडर कंट्रोल के थ्रू ही मैनेज होगी। सो हम सेम एज फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड के लिए भी ऐसा कर लेते हैं, जस्ट सेलेक्ट द वैल्यू एंड कनेक्ट इट विथ दैट। ओके, सो हमें एम्पलीट्यूड के लिए भी ऐसा ही एक्सप्रेशन मिल गया। नाउ आप देखोगे आप जब प्ले हेड को मूव कर रहे हो तो आपके टेक्स्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। द रीज़न इज़ दैट कि आपकी जो भी एक्सप्रेशन विगल एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो अब स्लाइडर कंट्रोल से मैनेज हो रही है। आप देखो जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करोगे, सी आपका टेक्स्ट मूव हो रहा है। ये शो कर रहा है कि अब आप कोई भी इनपुट देके कोई भी वैल्यू यहाँ से देके अपने टेक्स्ट को मैनेज कर सकते हो। सो हम इसको एम्पलीट्यूड में कुछ वैल्यू दे देते, हम फ्रीक्वेंसी में कुछ वैल्यू दे देते हैं +10। ओके, अब एम्पलीट्यूड को हम एनिमेट करते हैं, जस्ट 0। हाँ, अब यहाँ पे आप इसके स्टॉप वॉच पे क्लिक करो एक की ऐड करने के लिए। देन आप कुछ फ्रेम फॉरवर्ड जाओ एंड यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू इनपुट कर रही हूँ। ओके, देन अगेन कुछ फ्रेम फॉरवर्ड एंड अगेन न्यू वैल्यू। ओके, देन अगेन, दैट्स इट। नाउ अब आप इसको प्ले करके देखोगे तो आप देख सकते हो कि आपका कंट्रोल्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग ही ये मूव कर रहा है। सो दैट्स इट। सो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को स्लाइडर कंट्रोल के थ्रू उसकी वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं ऐसे ही नए वीडियो, एक्साइटिंग वीडियो डालती रहूँगी। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन पे भी प्रेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।